केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट आता है, पूरे देश भर में जिसकी चर्चा होती है। कई जगह से छात्र छात्राएँ अच्छे नंबर लाकर पास होते हैं, जिनको लेकर कई देश भर में उनकी चर्चा होती है। और वही देखा जाता है कि अगर यूपी की बात करें और अगर हम अन्य राज्यों की बात करें तो वहाँ भी कई छात्र छात्राएँ अच्छे नंबर लाकर पास करते हैं। और हम अभी किशनगंज जिले के एक छोटे से शहर ठाकुरगंज में आए हुए हैं, जहाँ पर टीडीए के सभी छात्र छात्राएँ उत्तीर्ण हो चुके हैं। ऐसे में इस इलाके के लिए यह बहुत ही बड़ा उपलब्धि है, क्योंकि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में सभी छात्र छात्राएँ किसी एक विद्यालय से अगर उत्तीर्ण होते हैं तो कहीं न कहीं विद्यालय का भी नाम रोशन होता है। ऐसे में हम आए हुए हैं टीडीए। तो टीडीए में आप देख सकते हैं कि बच्चे जो है लाइनिंग ग्रुप में पढ़ते हैं। यहाँ पर जो व्यवस्था है बहुत ही काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, और यह एकमात्र विद्यालय इस क्षेत्र का है जो अपने में एक अनुभव रखता है, क्योंकि इस विद्यालय का जो भी व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। और एक तरफ से आप देख सकते हैं कि इस विद्यालय में सोने की व्यवस्था है, हॉस्टल की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, और सभी शिक्षक जो है यहाँ पर काफ़ी कहे तो सभी शिक्षक काफ़ी यहाँ पर अनुभवी शिक्षक सब है। तो आइए हम बात करते हैं टीडीए के डायरेक्टर से, उनका क्या कुछ कहना है। और मैं आपको बता दूं टीडीए के सभी छात्र छात्राएँ सीबीएसई बोर्ड में उत्तीर्ण हो चुके हैं। ऐसे में सभी छात्र छात्राओं के बीच एक खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। तो आइए हम बात करते हैं टीडीए के डायरेक्टर से। रिटेल क्लासेस, डे बोर्डिंग क्लासेस, तो 10 के बोर्ड्स की तैयारी के लिए भी टीचर्स एक्स्ट्रा टाइम देना, जो बच्चे अपना एवरेज क्लास से बिलो है उनको एक्स्ट्रा टाइम देना, उनको एवरेज तक लेके आना। तभी आज के डेट में हमारा इतना रिजल्ट हो पाया कि 94% बच्चे जो है फर्स्ट डिवीज़न करके आए, और सिर्फ 2 बच्चे हैं जो सेकंड डिवीज़न में आए। उसमें भी 2-4 मार्क्स का जो है रह गया था, इसके कारण सेकंड डिवीज़न हुआ है। और बहुत सारे चैलेंजेस भी थे, बहुत सारे अलग अलग टाइप के बच्चे भी थे। इन सबको हाथ पकड़ के टीचर्स ने एक एक बच्चे के हाथ पकड़ के किसका क्या वीकनेस है, किसका क्या स्ट्रेंथ है, तैयारी करवाना, रिपीटेटिव एग्ज़ाम्स करवाना, टेस्ट करवाना, रेमिडियल करवाना, क्रैश कोर्सेज के पैटर्न में भी पढ़ाना, सारी चीज़ें करके आज ये रिजल्ट आया। मेरा 94.4% आया था इस बार सीबीएसई बोर्ड में। कहाँ घर हुआ आपके? मेरा घर तो पावर हाउस में है, ठाकुरगंज। क्या विज़न है, क्या सपने लेकर आप सीबीएसई बोर्ड पास किए हैं, क्या सपना है आपका? हम सोच रहे हैं 11th-12th के बाद जेईई का एग्ज़ाम देंगे, और उसके बाद अगर क्लियर हो गया तो आईआईटी में पढ़ेंगे। आईआईटी? यस सर। मेरा 95% है। मेरा 94.4। हमारे बच्चे जो इस बार पास किए 100% पास रिजल्ट है। पिछले साल भी हमारा जो पहला बैच अपीयर किया था उसका भी 100% पास रिजल्ट था। तो जिस रिकॉर्ड को हम लोगों ने बनाया है उसको हम लोग ही आगे लेके चल रहे हैं, और साल बाई साल हम लोग का टारगेट जो रहता है बच्चों को पास करना, और ना केवल पास करना बट अच्छे मार्क्स से पास करना। तो पिछले साल हमारे जो 22 बच्चे थे उनमें से 18 बच्चों का फर्स्ट डिवीज़न आया था, तो वो लगभग 80% के आसपास थे। और इस बार जो हमारे बच्चे थे 31 बच्चे थे, जिनमें से 29 का फर्स्ट डिवीज़न हुआ है। तो इस बार लगभग 94% बच्चे जो है हमारे फर्स्ट डिवीज़न किए हैं। टीचर्स ने बहुत मेहनत किया है, बच्चों ने भी बहुत मेहनत किया है, पेरेंट्स ने भी मेहनत किया है, और आज सबके मेहनत के बदौलत 100% पास रिजल्ट हुआ है, और बच्चे भी अपने रिजल्ट के साथ काफ़ी खुश हैं। कुल कितने बच्चे पैटर्न में पास हुए हैं सीबीएसई पैटर्न में? 31 बच्चे अपीयर हुए थे, 31 के 31 पास हैं। 14 लड़कियां थी और 17 लड़के थे। 14 के 14 लड़कियां फर्स्ट डिवीज़न में हैं, और 17 में से 15 लड़के फर्स्ट डिवीज़न। एवरेज परसेंटेज क्या है बच्चों का? आधा से ज़्यादा क्लास जो है 80% प्लस में है। तो आप देखेंगे तो एवरेज हम लोग पाएंगे 80% प्लस ही है पूरे। किस प्रकार की तैयारी कराई जाती है? तैयारी के बारे में हमारे वाइस प्रिंसिपल सर अमित सर ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे।
ये जो संस्था है सारचंद धानुका एकेडमी, ऐसे में तो जो है ये इस क्षेत्र के लिए तो काफ़ी कठिनाई भरा रहता होगा आप लोग के लिए। सीबीएसई पैटर्न में पढ़ने के लिए बच्चे उस तरह का जो है तैयार नहीं रहते हैं। कैसे आप लोग जो है स्कूल को हमारे पास जो बच्चे आए हुए जो अभी पहले 2, 3, 4 बैच क्लास 10 में अपीयर करेंगे, ये वैसे बच्चे हैं जिनका बेस जो होता है क्लास 1, 2, 3, 4, 5 कहीं और से हुआ है। उसके बाद भी इन बच्चों का पहले फाउंडेशन पर हम लोग को वर्क करना पड़ा धीरे धीरे। फाउंडेशन फंडामेंटल्स को सब करेक्ट करते करते फिर क्लास 10 के सिलेबस पे भी ध्यान देना पड़ा। और जो हमारे खुद के फाउंडेशन बेस वाले बच्चे हैं जो 4-5 साल में आगे आने वाले 4-5 साल में बोर्ड एग्जाम देंगे, उनमें हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 97-98% वाले टॉपर्स रहेंगे हमारे। क्या तैयारी रहती हैं आप लोगों की जो बच्चे जो है सभी उत्तीर्ण हो गए हैं सीबीएसई बोर्ड में? ये हम लोग का तैयारी पहले रहता है कि हम लोग बच्चे का पहले प्रॉपर काउंसलिंग होता है कि बच्चे किस सब्जेक्ट के प्रति उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है। फिर अगर कोई बच्चा अगर साइंस या मैथ्स या इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट में बच्चे इंटरेस्ट रहते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करना शुरू करते हैं टीचर्स के साथ कि बच्चा इंटरेस्ट है। बट ये नहीं, बट क्लास 10 में सबको पता है कि सारे सब्जेक्ट्स मैंडेटरी होते हैं। तो हम लोग का जो मेन टेंडेंसी है कि हम लोग हर एक सब्जेक्ट में प्रॉपर फोकस करते हैं ताकि बच्चों का जो एम्बिशन है, कोई बनना चाहता है IAS, कोई बनना चाहता है IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, तो उसके लिए उसका एकेडमिक स्कोर बहुत मायने रखता है बच्चे के लिए। तो हम लोग इक्वली सारे सब्जेक्ट को देखते हुए हम लोग उसके अकॉर्डिंग फोकस करते हैं और टीचर्स इक्वल मेहनत करते हैं सारे सब्जेक्ट। किन किन विषयों पर स्कूल में अध्ययन किया जाता है, पढ़ाया जाता है? हम लोग सारे सब्जेक्ट में ही हम लोग पढ़ाते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस एंड एडिशनल IT। विशेष कर किस पर ध्यान देते हैं? विशेष करके तो हम लोग सारे सब्जेक्ट में ही ध्यान देते हैं, बट स्पेशली मैथ्स और साइंस में हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। और इस जोन में बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल बहुत पुअर है, तो हम लोग इंग्लिश जो बच्चे के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, तो उस इंग्लिश सब्जेक्ट में भी हम लोग फोकस करते हैं, एज वेल एज स्पोकन इंग्लिश में भी हम लोग ज़्यादा ध्यान रखते हैं। हम लोग यहाँ पे हिंदी अलाउ भी नहीं करते, इसके लिए पिछले साल हम लोग बहुत सारे बच्चों को फाइन भी किए, 6 क्लास 10 में, इवन जूनियर्स क्लास को भी। तो हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग में हम लोग बहुत फोकस कर रहे हैं मैथ साइंस के हिसाब से। बच्चे आते हैं, असेंबली होती है, फिर क्लास होती है, फिर लंच आवर होता है, फिर छुट्टियाँ होती है, खेल कूद होती है। पहले सारी एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ बच्चों को कराया जाता है। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से, कितने क्लास से यहाँ पर स्टार्ट होती है? हमारे यहाँ नर्सरी से क्लास 12 तक